Okay, so this will be our introductory video for the implementation of graph. Okay, in this video we will just understand what is graph, ठीक है, what is directional graph, what is bidirectional graph, ठीक है, और we will learn how to convert our graph in a data structure. Okay, so first of all you see the video which I will be teaching using my pen and paper. Okay, so now let's start. Okay, so now let's start the introduction of graph. ठीक है, introduction, ठीक है, ग्राफ है ना। तो ग्राफ क्या होता है, ठीक है, तो डेफिनेशन तो जो भी होगा, ठीक है, ग्राफ हम लोग कहाँ से फॉलो करेंगे, हैकर अर्थ, ठीक है, हैकर अर्थ, ठीक है, इस पर खोलना, ठीक है, गूगल करना ग्राफ हैकर अर्थ, बस, ठीक है, जो पहला आएगा उसको खोलना, साइड में लैपटॉप में खोलना, साइड में सारा BFS DFS आ जाएगा, पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, उससे तुम्हारा डेफिनेशन रहेगा, ठीक है, वीडियो देखने के बाद तुम उस चीज़ को देखना, ठीक है। तो देखो ग्राफ क्या होता है कि ग्राफ में सबसे पहले दो चीज़ होता है, सबसे पहले दो पॉइंट, ठीक है, एक होता है नोड्स, ठीक है, एक होता है एजेस, ठीक है, ठीक है। अब देखो नोड्स क्या होता है, ये जो हमारा है ना, ये नोड्स है, ठीक है, ये नोड 1, नोड 2, नोड 3, और ये जो ज्वाइन होता है, ठीक है, ये जो हुआ हमारा एज 1, एज 2, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो होता है ये ऐसे एरो देते हैं, ठीक है, मतलब ये वाला नोड इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला नोड इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, ओके, डैट इसका सेल्फ लूप हो, ठीक है, ये एज 3 है, तो ये क्या हुआ, हमारा एक ग्राफ हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, मेरा नोड्स कितना है, मेरा 1 2 3, ठीक है, और मेरा एजेस कितना है, वो है मेरा 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो अब एक और केस लेते हैं पहले, ठीक है। नोड्स के अंदर देखो कोई भी वैल्यू रहता है, 1 2 3 4, एंड इधर तुम ले लो 1 2, ठीक है, ये भी ग्राफ है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है। अब देखो ये दो जो चीज़ है, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये दो ग्राफ नहीं है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें कि दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जब नोड और एजेस दिया हुआ होगा, ठीक है, इसमें देखो नोड कितना हो जाएगा तुम्हारा, नोड्स जो हो जाएगा हमारा वो होगा 4 5 6, और एजेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये रहेगा, ठीक है। अब देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है, या तो तुम उसको 2D वेक्टर 2D एरे बोल सकते हो, ठीक है, बट सबसे अच्छा क्या होता है ये हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वेक्टर ऑफ एरे, ठीक है, साइज 100 तुम ले लो, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कि ये जो है हमारा वेक्टर ऑफ एरे, ठीक है। तो इसमें हम इंसर्ट कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहला केस ये है, ठीक है, ये वाला, तो इसको क्या करते हैं, ये देखो 100 है, सो फिर 10 मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 10 साइज का एरे डिक्लेयर हो गया, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हम लोग में क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम तुम्हारा साइज़ क्या रहेगा 10 या जो भी रहे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 1 से 4 और 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 1 में 4 पुश करेंगे और 2 पुश करेंगे, ठीक है, ये दोनों पुश किए। तो ये देखो पुश करने से ये वेक्टर है, ठीक है, ये जो साइड हमारा क्रिएट होगा ना वो वेक्टर रहेगा, तो इससे हम लोग कितना ही पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये साइज़ नहीं दिया रहेगा ना, तुमको ये साइज़ तो दिया जाएगा कि जो नोड है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, ये नहीं दिया रहेगा ना, ये तुमको काउंट करना पड़ेगा, फिर स्लाइस करना होगा। तो अच्छा तुम वेक्टर ले लो, उसका देखो 2 से कौन कौन वेक्टर है, 4 और 3, ठीक है, 4 3 है ना,
3 से कौन कौन है, कोई नहीं, ठीक है। 4 से कौन कौन है, कोई नहीं। अच्छा इसको बोलते क्या है, इसका आउट डिग्री और इन डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 का आउट डिग्री क्या है, आउट डिग्री कुछ नहीं होता है, 1 से आउट कितना निकल है 2 और 4 पे, तो इसका 2 हो गया, ठीक है। 2 का आउट डिग्री कितना है, 3 पे गया, 4 पे गया, ये हो गया। 3 का आउट डिग्री कितना है, 0 है, ठीक है। 4 का आउट डिग्री कितना है, 0 है। ये सब यूज़ होगा, ठीक है। ये सब थियोरेटिकली पूछा था, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल ऐसे पुश हो गया, ठीक है। ये एकदम अच्छे से हम बताएंगे कोड करके, ठीक है। ये मेरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये जो था, ठीक है, उसको कोड में हम दिखा रहे विजुअली कैसे स्टोर होता है, ठीक है। तो ये ऐसे स्टोर हो गया। अब देखो, अब दो चीज़ होता है ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ जो होता है वो तुम्हारा डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है, या नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये देखो, ये जो इतने सारे ग्राफ थे ना, ये वाले, ठीक है, ये सब डायरेक्शनल, देखो ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शनल तो ये हो गया। अब नॉन डायरेक्शनल क्या होता है ना। तो नॉन डायरेक्शनल होता है हमारे जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको जोड़ दो, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब कि ये दोनों साइड से जा सकता है, ठीक है। 1 से 2 भी जा सकते हैं, 2 से 1 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये एरो हम लोग दोनों साइड देते हैं, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, तो किधर से भी जा सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया नॉन डायरेक्शनल का, ठीक है। अब देखो इंसर्ट हम लोग कैसे करते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्शनल एंड इन केस ऑफ नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हैच इंक्लूड जो भी पार्ट होता है वो लिख लो तुम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो कि वेक्टर तुम ग्लोबली इनिशियलाइज करो, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि तुमको जब पास करना होता है ना तो ईजी पड़ता है, ठीक है। तो ADJ एडजेसेंसी लिस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। नाम कुछ भी ले सकते हो तुम वैसे तो। ये हो गया हमारा इनिशियलाइज, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, इंट में ले लो तुम, है ना। तुमको क्या दिया होगा, नोड्स और एजेस। तो लेट्स से दिस केस, ठीक है। नोड्स कितना है इसमें, 5 है। एजेस कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो हम पहले एक लेंगे इंट नोड और एज, ठीक है। ये सब तो कोड में बताएंगे ही, तुम CIN कर लो नोड, इसे स्पीड में लिख रहे हैं, ठीक है, एज, है ना। उसके बाद देखो हम लोग एजेस, ठीक है, इतना लूप चलाएंगे, क्योंकि इतना ही तुम्हें ये शो करना 1 2 2 3, तो एज से ही ना पता चल जाएगा वो कितना है, ठीक है। तो फॉर इंट i इज 0, i इज लेस देन एज i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अब दिया है कैसे तुम्हें फॉर्म में 1 2, ठीक है। तो तुम समझो 1 को 2 से कनेक्ट करना है, ठीक है। 1 2 दिया होगा, 1 4 दिया होगा, 2 3 दिया होगा, 2 4 दिया होगा। देखो यहाँ पे सारा तुमको पता चल रहा होगा, ठीक है। इसे देख कर लिख रहे हैं हम, 2 से 5 4 से 5, ये हमारा 6 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इंट a भी लेंगे, फिर CIN a b करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब कैसे पुश होता है, ठीक है। तो ADJ का A में डॉट पुश बैक, ठीक है, B। ये इन केस ऑफ डायरेक्शनल, ठीक है, एक डायरेक्शन में है। अगर दोनों में है तो कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं, बस कॉपी पेस्ट करके इसको और A और B को स्वैप कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा ड्यूअल डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। A से B और B से दोनों कनेक्ट हो जाएगा, है ना। ये एक बार इन लेके 1 से 2 2 से 1 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये भी 2D एरे ही होता है, ठीक है। तो तुम इसको प्रिंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट इसमें नहीं, हम प्रिंट बताएंगे जब कोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो तुम्हें पता चलेगा कैसे स्टोर हुआ है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ठीक है। तो DFS BFS, अब हम लोग वी आर गुड टू लर्न अबाउट DFS एंड BFS ऑल्सो, बट that we will do in other videos, okay. So for now it is all about the graph initialization in pen and paper, okay. So now what we will learn is how to implement, ठीक है। तो first of all we will just copy and paste this one, okay. Now we will define
लेट्स से एज आई हैव टोल्ड, ठीक है, mx now 1, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है, int main, now here you will be given like in the question we were having 6 edges and 4 nodes, okay, so 6 comma 4, okay, and the nodes were 1 to 2, okay, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 3, 1 to 4, 2 3, 2 4, 2 3, 2 4, okay. Now 1 4 is also there, so 1 2 3 4 5 6, so let's say any, let's say 1 and 1 here only. So what will happen now, ठीक है, तो first of all we'll take two variables, okay, int age, okay, int and node, okay, cin ages and node, okay. Now okay, here ages, okay, and now how will we take input? So here we will have to, okay, try to initialize your array vector outside the int main, okay, outside all the functions, means globally. So vector int adj and here mx, okay. Now ad, first two variables, okay, int a comma b, now we will take input a b, okay, adj of a dot push back b, है ना, और just copy paste this, so this is a and this is b now, okay. So this is a code to initialize array, this to initialize graph, okay. So now our graph has been converted into code, means we are using our data structure, ठीक है। अब देखो how will you traverse this, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा ये जो मैक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना तुम्हारा नोड्स गया, 1 2 3, ओके, जो भी हो, ये जो है ना इसको 4 3 कर लो तुम, 4 और 3 कंटेंट नहीं था ना, हाँ ठीक है। तो देखो तुम्हें पता होना चाहिए कितने नोड्स हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक है, i इज लेस देन से 4, तो 5 i प्लस प्लस, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू, इंट j इज इक्वल टू 0, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन adj ऑफ i dot size, okay, and j plus plus, ठीक है। now we can print cout I, okay, this and here adj of ij, ठीक है, तो adj of I, ओके, ये जो है ठीक है, ये ज़्यादा साइज़ हो गया था, जो भी होगा, ठीक है। तो देखो ये सारे कनेक्टेड हो गए, ये 10, ये 6 जो था ना, ये 12 है, क्यों, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल था, ठीक है। तो देखो ये 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, अगर तुमको यूनिडायरेक्शनल करना है तो इसको एक हटा दो, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राफ देखो कैसे स्टोर है, ठीक है। मेरा आउटपुट का तरीका देखना, आई जो है वो ऊपर वाली लूप का, ठीक है, और उससे जो कनेक्टेड है वो प्रिंट होगा। तो 1 से देखो कौन कौन कनेक्टेड है, 2 3 4, फिर 2 से कौन कौन है, 3 और 4, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ भी, यहाँ ऊपर नीचे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बट वो फिर प्रिंट करेगा जैसे कि हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो देखो
आउटपुट तभी सेम हो, क्योंकि ये जो है ना जीरो जो था, जीरो से तो मैं कोई नोड कनेक्टेड है नहीं, ठीक है। फिर वन पे आया, ठीक है, तो वन से कौन कनेक्टेड है, तो यहाँ पर चेक करो, ठीक है। तो पहले वो प्रिंट हुआ, फिर टू से हुआ, फिर फोर से हुआ, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग क्या सीखे, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ, ठीक है, कैसे उसको हम लोग स्टोर करते हैं एज इन अ फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ओके। फिर हम लोग इसका विजुअलाइजेशन भी देख लिए आउटपुट करके, ठीक है। आउटपुट करने का जीएफजी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है आउटपुट करने का, ठीक है। तो आई विल गिव यू द लिंक, ओके, इन दिस वीडियो और इन सम अदर वीडियो. So for now this is all about the graph, and now we are good to learn about this DFS and BFS in the second video now. So this is all about this video.